नगरी अगर है तो एक वचन है या बहुवचन में भी आ जाता है? अरे दिल्ली नगर है या दिल्ली नगरी है, काशी नगर है या काशी नगरी है, कानपुर नगरी है, एक के नाम के ऊपर नाम है ना। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कोई एक के नाम पर नाम पड़ता है ना। काशी का अर्थ ही है, काशी माने तेज जिसमें भरा हुआ है, याद का तेज भरा हुआ है। याद कोई दूसरी चीज नहीं होती है, सच्चे प्यार को ही याद कहा जाता है। जहां सच्चा प्यार होता है ऑटोमेटिक याद आती है, निरंतर याद आती है, सहज याद आती है। उसका नाम पड़ता है काशी। अब ये हिरण्यक से कौन सी आत्मा को इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो तीन आत्मा से बाबा कोई एक है? हिरण्यकश्यप कहो या हिरण्याक्ष कहो, दोनों ही भाई भाई हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। सोने के तेज वाली जो आत्माएं हैं उनके तेज को पीने वाली, उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप, और वो है हिरण्याक्ष, सोने की आंख वाला। जो भी पवित्र आत्माएं हैं उन सबको अपवित्र बनाता है, सबको गड्ढे में ले जाता है। कुछ आत्मा ऐसी हैं जो नष्टमोह है शुरुआत से ही, ईश्वरीय सेवा में लगी रहती है, देह और देह के संबंधों से दूर भागती है। उनके ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ता। वो काशी नगरी के वासी हो जाते हैं। काशी के वासी हुए तो खान पान में उनका दिल नहीं लगेगा। पुरुषार्थ के लिए जो मिले सो ठीक, अच्छा अच्छा पहनने करने में दिल नहीं लगेगा, सुंदर मकान मिले ऐसा दिल नहीं लगेगा, सुंदर संगी साथी मिले ऐसा दिल नहीं लगेगा। वो काशीवासी है, माना मर गए। जो मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? है? काशी में जाते हैं। जरूर देहवान से मरने की बात है। जब देहवान होता है तो अच्छे अच्छे सुहाने सुहाने संबंधी चाहिए, संगी साथी चाहिए, अच्छे अच्छे देह के पदार्थ चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। तो देह अभिमानी को चाहिए या आत्माभिमानी को चाहिए? किसे चाहिए? जरूर देह अभिमान है। इसलिए काशीवासी नहीं बनना चाहते और देह अभिमान त्याग दिया माने मर गए। वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं।
एक जैसे मरते हुए मरने वाले नहीं होते हैं। और सोने की आंख वाला कृष्ण वाले आत्मा है हाँ, कृष्ण वाली आत्मा सीधी आंख से ज्यादा देखती है या बाईं आंख से ज्यादा देखती है? गुण ज्यादा देखती है या अवगुण ज्यादा देखती है? वो गुण ग्राहक है। उसके मुकाबले राम वाली आत्मा है अवगुणों को देखती है, गुणों को नहीं देखती है, दोनों को देखती है। अगर दोनों को नहीं देखेगी तो माला तैयार नहीं हो सकती। और हाँ, और ये फाइनल नहीं हो पाया क्या हिरण्याक्ष कौन हुआ पता नहीं। अब वही तो तीन आत्माओं में से जो रजो प्रधान तमो प्रधान है वही तो हम अभी तो बता दिया। जो अच्छा ही अच्छा देखता है, डाउट हो रहा था जो अच्छा अच्छा देखेगा तो अच्छे अच्छे को हप करने के लिए देखेगा, काहे के लिए देखेगा? है तो वो हप करने के लिए देखता है। अच्छे अच्छे को हप करता भी है। हाँ, चल में बोला गया रुद्रमाला का जो पहला मन का और जो लास्ट मन का है वो निराकार बाप का नजदीक है। वही सब से जो विजयमाला का पहला मन का और लास्ट मन का वो दोनों साकार निराकार बाप का समान रूप से नजदीक है। तो कैसे लगा वो? विजयमाला में ऊपर निराकार नहीं है, रुद्रमाला में ऊपर कौन है? निराकार है, रुद्र है। विजयमाला में डबल मणका है, मेरु कहा जाता है। क्या? पहाड़ों में एक पहाड़ का नाम सुमेरु पहाड़ है। कैसा पहाड़? सुंदर मेरु। माला में 108 मेरु होते हैं, उनमें सुमेरु कौन है? अरे विजयमाला में सुमेरु है या नहीं है? कौन है? नहीं, जो युगल मणका ऊपर रखा हुआ है, दो मणके कंबाइंड रखे हुए हैं सबसे ऊपर, वो ही सुमेरु है। विष्णु को कहेंगे सुमेरु। पहाड़ों में ऊंचा पहाड़ है। और सूर्य उदय के समय लालिमा दिखा है? सूर्य उदय का समय लालिमा दिखा हाँ जी, सूर्य अस्त के समय में लालिमा दिखा। जब राम की बारात निकलती है, शंकर की बारात निकलती है, तो आगे आगे महाकाली को दिखाते हैं, लंबी लंबी लाल लाल जीप लपलपाती हुई। सूर्यास्त के समय भी लालिमा दिखाते हैं। है लालिमा है। और तीन शरीर है? तीन शरीर है कारण शरीर काम तीन शरीर है, तीन शरीर है, कारण से हाँ, शरीर तीन प्रकार के हैं। है? इसका नाम क्या है? काम क्या है? नाम क्या है, काम क्या है? कारण कहते हैं बाप को,
सूक्ष्म शरीर है, उसमें स्थूलता नहीं है। 5 तत्वों का भी सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप नहीं है। मनसा के आधार पर सारे तत्व मौजूद हैं। स्थूल इंद्रियां नहीं है और स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल या सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल है? क्यों? क्योंकि वो स्थूल शरीर के मुकाबले ज्यादा सूक्ष्म है। जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। सूक्ष्म शरीर वाले जो भूत प्रेत हैं वो देह अभिमानी पर अटैक करेंगे या जो बिंदु रूप स्टेज में टिका हुआ है उस पर अटैक करेंगे। है? हाँ जी, सूक्ष्म शरीर वाले जो भूत प्रेत हैं वो अटैक करते हैं जो बीज रूप स्टेज में नहीं है, क्योंकि बीज रूप स्टेज सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसलिए बाप कहते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो, अपन को बिंदु समझो। जो ध्यान देते हैं इस बात की गहराई पर वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो अलबेले बन जाते हैं उन्हें अंत में पता चलेगा जब सारी दुनिया में ताबड़तोड़ मौत का बाजार लगेगा। ढेर की ढेर अकाले मौतें होंगी, भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें गिरेंगी। कितनी अचानक मौतें होंगी। बोला है दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होता है भूकंप से। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसमें हजारों और लाखों लोग रहे पड़े हैं एक एक कॉलोनी में, वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। जब एटम बम फटेंगे तब भी ऐसा विनाश होगा। इतने सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत तैयार हो जाएंगे अचानक मौत लेने वाले। उनको आधार चाहिए कि नहीं? तो कहां जाएंगे? है? सारी दुनिया तो काल के गाल में जाने वाली है, सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली है, भूत प्रेत बनने वाले हैं। मुट्ठी भर बच्चे हैं बाबा के, जिनको बाबा रोज रोज पढ़ाता है क्या? अपन को आत्मा समझो, तब पता चलेगा कि अपन को आत्मा समझने की कितनी वैल्यू है। अभी तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाप तो कहते हैं अमृत वेला फाउंडेशन पक्का करो। सारे दिन का फाउंडेशन वेला है अमृत वेला। अगर आधा पौना घंटा भी बिंदु रूप स्टेज बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो सारा दिन अवस्था ऑटोमेटिक बढ़िया बढ़िया बनी रहेगी। भूत प्रेतानी आत्माओं का असर ही नहीं होगा, प्रवेश नहीं कर सकेंगी। लाख चक्कर काटती रहें,
लेकिन अमृत वेले पर ध्यान जा रहा है। मुरली में बाबा बोलता रहता है अमृत वेला सुधारा तो सब कुछ सुधर जाएगा। एक कान से सुना, दूसरे कान से रोज का रोज निकाल देते हैं। अंत में जब मौत का बाजार लगेगा तब इस बात की वैल्यू का पता चलेगा। किस बात की वैल्यू का? अपन को आत्मा समझने की वैल्यू का। फिर कहेंगे अब्बा खींचो, अब नहीं मेरे से कंट्रोल होता। बाबा एडवांस पार्टी में जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं उनका वो 63वां जन्म है या 84वां जन्म है? बाबा का भर्ती करने के बाद ज्ञान में भी अच्छा चलते हैं, फिर भी शरीर छोड़ देते, कुछ कारण है? जो भी शरीर छोड़ने वाले हैं एडवांस में, कहेंगे उनका 84वां जन्म पूरा हुआ। अगला जन्म जो उनको मिलेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, वो 84वां भी होगा और फर्स्ट जन्म भी होगा, क्योंकि उसी शरीर से उनको कंचन काया बनानी है। तो बाबा अभी हम लोग जो एडवांस पार्टी में है दोबारा जन्म लेकर आए हैं, तो ये पिछले वाला भी हम लोग 84 जन्म था और ये भी हमारा 84 जन्म है। पिछला वाला जैसे ब्रह्मा के लिए कहा जाता है 60 वर्ष की वानप्रस्था में प्रवेश करता हूं, तो 60 वर्ष की ये वानप्रस्थ अवस्था पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा की आयु कितनी होनी चाहिए? है 100 साल। तो वो 100 साल अगले जन्म में पूरा करना पड़े, वो आयु ऐड हो जाती है। इसलिए 84वां जन्म भी है और वो फर्स्ट जन्म भी है। तो बाबा अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं ये अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है या हम लोग को ऐसे शरीर छोड़ना पड़ेगा? भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग के संस्कार त्यागने के संस्कार हैं तो शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा? और बाबा आदि में ओम मंडली आती है, एक ओम मंडली, एक अंटी ओम है। ओम मंडली, अंटी ओम मंडली। अरबी अंटी ओम मंडली। एंटी एंटी माने विरोधी ओम मंडली। और अंटी ओम मंडली का मेन अंटी ओम मंडली का मेन ओम मंडली किसको कहेंगे? ओम मंडली का ऐसा है कि ओम मंडली का मुखिया को अंतिम ओम मंडली का मुखिया ने मार दिया और लाश को गुम कर दिया, ऐसा बात कहा था। ओम मंडली किसे कहा जाता है? आदि में जो ओम मंडली थी वो आदि में ही बिखर गई। नई दुनिया की शुरुआत कौन सी मंडली से होती है? ओम मंडली से। और पुरानी दुनिया का अंत काय से होगा? उसी से होगा जो आदि सो अंत। तो आदि में ही दोनों काम हो गए। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। स्थापना हुई थी तो आ उ मा ओम तीनों मौजूद थे, तीनों संगठित थे। फिर जब आदि में विनाश हुआ
तो बोला अव्यक्त वाणी में, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने, बिखराव हो गया। पहले मां निमित्त बनी। कौन सी मां? बड़ी मां निमित्त बनी, जो आदि में निमित्त बनी। वो आदि सो है, अंत में भी निमित्त बनती है। आसार नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, फिर पीछे पीछे बाप। कोई कोर्ट में हमारे खिलाफ केस कर दे तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? है? चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो वारंट निकल जाएगा, सजा हो जाएगी। इसलिए मां निमित्त बनती, पीछे पीछे बाप भी चलता। और बच्चों ने क्या किया है? माँ बाप तो आपस में झगड़ गए और बच्चों ने क्या किया है? माँ को सपोर्ट किया। तो चाहे इस्लामी बच्चे हो, चंद्रवंशी बच्चे हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वंश के बच्चे क्यों न हो ब्राह्मणों की दुनिया में, और सारों ने ही मां को सपोर्ट किया। आदि में भी सपोर्ट किया, अंत में भी सपोर्ट करेंगे। आदि में भी बाप गुप्त हो गया, अंत में भी परीक्षा लेने के लिए बाप गुप्त हो जाएगा। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा लेने वाला सामने आकर के जवाब देता है क्या? है? नहीं देता। आदि में भी गुप्त हुआ, अंत में भी गुप्त होगा, तो बच्चों के पास क्या रह जाएगा? है? क्या रह जाएगा? माँ रह जाएगी। बाप की याद नहीं रह जाएगी। क्या रह जाएगी? माँ रह जाएगी। तो माँ की गोद में आराम से समा जाएंगे। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो बाप के पीछे पीछे जाएंगे। जो सितारे होते हैं, जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में छिपाए देते हैं, सूर्य का मान मर्तबा बढ़ाते हैं, अपने मान मर्तबे की परवाह नहीं करते, वो सूर्य के पीछे पीछे चले जाते हैं। बाकी चंद्रमा को फॉलो करते हैं। वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या नहीं करते हैं? जो चंद्रमा रूपी अम्मा को फॉलो करते हैं, मां काली के भी मस्तक में चंद्रमा तो दिखाते हैं कि नहीं? तो जो चंद्रमा को फॉलो करते हैं वो सितारे अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या नहीं करते हैं? अरे अरे करते हैं। उनके अंदर ललक रहती है कि हमारा भी मान मर्तबा हो। नहीं तो जो सच्चे बच्चे होते हैं वो बाप को फॉलो करते हैं।
बाप की मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं। बाप के कुल का नाम बाला करते हैं कि अम्मा के कुल का नाम बाला करते हैं? है? बाप के कुल का नाम बाला करते हैं। यहां भी ऐसे ही है। ऐसे बहुत बच्चे थोड़े हैं, 5 पांडव निकलेंगे। ओम शांति।